ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सुमधुर ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों की जो श्रृंखला है उसमें हम 19वें श्लोक तक पहुँचे हैं आज। श्रील प्रभुपाद जी भी अन्य स्थानों पर इन श्लोकों का रेफरेंस देते हैं, इसका उल्लेख करते हैं कि द्वितीय अध्याय में प्रथम स्कंद में एक श्रृंखला है श्लोकों की जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से
अभी भी वही श्रृंखला में सारे महत्वपूर्ण श्लोक हम देखते जा रहे हैं और आज और एक श्लोक है उसमें 19वां श्लोक। पहले कल के श्लोक का पुनरावर्तन करते हैं और फिर आज के श्लोक को पढ़ते हैं। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। कल हमने देखा कि कितना महत्वपूर्ण श्लोक है और दो बातें सबसे प्रमुख इस श्लोक की। नित्यम भागवत सेवया, एक ही वाक्य में दो अर्थ छिपे हैं। नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ, पाठन, अध्ययन, श्रवण और कीर्तन यानी श्रीमद् भागवत का अध्ययन, और नित्यम भागवत सेवया यानी भगवान के शुद्ध भक्तों की, जो भागवत स्वयं जीवित भागवत है, ऐसे भागवत भक्तों की नित्य सेवा करना। नित्यम सेवया, नित्य उनकी सेवा करना, तो उससे क्या होगा? यहाँ पर उसका नष्टप्रायेषु अभद्रेषु उसका अर्थ होता है नष्ट प्राय हो जाता है। क्या? अभद्र। हमारे हृदय में जो अभद्रता है, अपवित्रता है, मैल भरा है, कचरा, गंदगी, अनर्थ, वो सब, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। हमारे पापों से, हमारे अंदर जो कमियां हैं, उन सब से मुक्त होने का रास्ता भागवत की प्रतिदिन सेवा अर्थात अध्ययन, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। आप स्वयं पढ़िए, लेक्चर सुनिए, लेक्चर दीजिए या बैठकर अध्ययन करिए, और नित्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागवतों की सेवा करिए, क्योंकि ये संभव नहीं होगा कि प्रतिदिन आप, और जैसे एक बार हमारी कुसुम लीला माता जी ने पूछा कि सेवा का अर्थ हम समझते हैं, हमारे मन में ऐसा बैठ गया है कि सेवा का अर्थ है बॉडी मसाज या तो शरीर की सेवा। तो वो केवल उतनी, सेवा का अर्थ बहुत विशाल है और मुख्य रूप से वपुः सेवा और वाणी सेवा, ये दो प्रकार की सेवा होती है। शरीर की सेवा यानी शरीर और उससे संदर्भ, उसके उपलक्ष्य में जो कुछ भी है या शरीर के संबंधित जो कुछ भी है, उनके संबंधी, उनकी व्यवस्था, जो कुछ, वो सब वपुः सेवा है। शरीर की सेवा तथा उनकी आज्ञाओं का पालन, उनकी इच्छाओं की पूर्ति, उनके शुभ विचार, सुविचारों का मंथन और जीवन में उसे उतारना, मूल रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये उनकी वाणी सेवा है। तो भागवतों की नित्य सेवा करें आप। कैसे करेंगे वो एक चर्चा का विषय हो सकता है अलग से, परंतु ये हमेशा इस बात पर चिंतन करिए कि क्या आज के दिन में मैंने भागवत सेवा दोनों प्रकार से की है कि नहीं। अगर की है तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
मेरे जीवन की सारी अभद्रता निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। परंतु यदि आज के दिन में मेरी सेवा नहीं हुई तो फिर चिंता का विषय है। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु लगभग लगभग 100% अभद्रता दूर हो सकती है नित्यम भागवत सेवया। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसे हमने आज उसका पुनरावर्तन या क्या कहते हैं उसे, हमने उसका पुनर्अध्ययन लगभग प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। यही सार है। यदि हम प्रतिदिन भागवत पढ़ेंगे और यदि प्रतिदिन भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तो और कुछ नहीं, अन्य शेष कुछ नहीं। सेवा का अर्थ है आज्ञा का पालन भी। तो जो भी हमें भागवत भक्त जो बताएंगे वो करते रहेंगे, बस जीवन मुक्त हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक से। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावाः काम लोभ आदयश्च ये चेतः एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। शब्दार्थ देखते हैं। तदा उस समय, रजः रजोगुण में, तमः तमोगुण, भावाः परिस्थिति, काम काम तथा इच्छा, लोभ लालसा, आदयः आदि आदि, च तथा ये जो भी हैं, चेतः मन, एतैहि इनसे, अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना, स्थितम स्थित होकर, सत्वे सतोगुण में, प्रसीदति परम प्रसन्न होता है। अब सबसे पहला जो शब्द है तदा, तो उस समय, किस समय भाई, किस समय की बात है? अगले श्लोक की बात है कि नित्यम भागवत सेवया। तो जब हम नित्य भागवत की सेवा करेंगे तो क्या होगा? तदा उस समय, उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप, यानी ये श्लोक वास्तव में हमें कल ही लेना था क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, परंतु समय तो आज, इसीलिए पूर्वाग्रह हमने तैयार किया पूरा। और अब आप समझ सकते हैं कि जब नित्य भागवत की सेवा होगी तो तदा उस समय क्या होगा? रजः तमः, रजो और तमोगुण, भावाः। तो यहाँ प्रभुपाद जी, वैसे तो भाव शब्द से आप सभी परिचित हैं, परंतु प्रभुपाद जी यहाँ पर उसका अनुवाद कर रहे हैं परिस्थिति। इंग्लिश में क्या लिखा है उन्होंने? सिचुएशन, वही परिस्थिति। तो ये वास्तव में यहाँ पर भावाः शब्द का अर्थ उस स्थिति के उपलक्ष्य में है। तदा वो वाली स्थिति कौन सी? जहाँ पर आप नित्य भागवत की सेवा कर रहे हैं। उसमें रज और तमो गुण के उपलक्ष्य में कुछ कहा। क्या कहा? काम लोभ आदयः। तो काम और लोभ आदि, ये सब जो है
अब काम का अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ पर काम तथा इच्छा ऐसा कर रहे हैं। अंग्रेजी में भी उन्होंने वैसे ही अनुवाद किया है, बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने यहाँ हिंदी अनुवादक जी ने बिल्कुल हूबहू वही ट्रांसलेशन किया जैसा प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहा। तो काम तथा इच्छा ऐसा क्यों दो करना पड़ा? क्योंकि काम शब्द के अंदर दोनों आ जाते हैं। काम एक बड़ा विशाल शब्द है। काम वास्तव में यहाँ हिंदी में तो काम ही लिखा है, परंतु अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने लस्ट लिखा है। लस्ट लगभग वासना की तरह है और विशेष रूप से इंद्रियों को तुष्ट करने की जो तीव्र इच्छा है उसे काम या लस्ट कहते हैं। लस्टी डिजायर्स अर्थात कि इंद्रियों को संतुष्ट करने की अत्यंत तीव्र इच्छा, वो है काम या वासना जिसे हम कहते हैं, या लस्टी डिजायर या लस्ट। तो काम, और काम का अर्थ इच्छा भी होता है। कामनाएं, मेरी कामना है कि, तो मेरी इच्छा है कि उसका अर्थ है। तो काम शब्द में ये दोनों शब्द समाहित है, परंतु दोनों को अलग करके बताया प्रभुपाद जी ने। काम तथा इच्छा, काम का अर्थ। लोभ, लालसा, ये तो आप जानते ही हैं। आदयः, अब यहाँ पर यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्यों ने उसके अनुसार इसका अनुवाद किया है। प्रभुपाद जी यहाँ पर केवल एक ही शब्द और इसमें सम्मिलित कर रहे हैं अधिक, परंतु तात्पर्य में उन्होंने बहुत सारे बाकी जो शब्द है आदि में, वो सारे शब्दों को समाहित किया है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो अनुवाद में ही पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ आदि लिखा है तो उन्होंने बाकी सब का नाम ले लिया अनुवाद में ही। तो तात्पर्य ये है कि काम और लोभ ये दो ही नहीं है, और बहुत सारे बड़े बड़े दुश्मन हैं इसके पीछे पीछे। ये तो दो अग्रणीय है, यानी कि ये दोनों लीडर है, काम और लोभ। तो काम और लोभ के पीछे पीछे बड़ी लंबी लाइन है, इसलिए आदयः कर कह दिया। और एक दो होते तो नाम ले लेते शायद, लेकिन लंबी लाइन है इसलिए आदयः कह दिया कि भाई ये दो लीडर और इसके पीछे उसकी पूरी गैंग। बिल्कुल उसी तरह है, गैंग की तरह, बदमाशों की गैंग। तो ये कितने भयानक बदमाश है हम आगे देखेंगे। तो च तथा ये जो भी है, चेतः, चेतः मन, माइंड, अथवा कभी कभी हृदय या भावना, इस प्रकार इसका अनुवाद होता है। तो चेतः, एतैहि, इनसे, अनाविद्धम, प्रभावित हुए बिना, अर्थात इन दुश्मनों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना चाह रहे। स्थितम, स्थित होकर, सत्वे, सतो गुण में, प्रसीदति। प्रसीदति शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रसीदति शब्द का अर्थ बड़ी आश्चर्य की बात है, परंतु श्रीधर स्वामी महाराज जो हैं, श्री श्रीधर स्वामी इसका अनुवाद करते हैं वास्तविक शांति या शांति। अब शांति में ही प्रसन्नता तो समाहित है एक प्रकार से, परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं परम प्रसन्नता, परम प्रसन्न होता है। तो ये सभी सत्य ही है, ये सारे अनुवाद सही है, बिल्कुल उचित ही है। सब अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो उन्हें जिस प्रकार दिखाई दे रहा है वे व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सारे सत्य दृष्टिकोण है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप एक कोई भी वस्तु है, आप उसको आगे से देखो तो वो जो दिख रहा है वो सत्य है, और पीछे से देखो जो दिख रहा है वो भी सत्य है, और अपने अपने दृष्टिकोण से आप कहो। तो
भाव को व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे आचार्यों ने उसका वर्णन किया है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारा लिस्ट दे दिया। वैसे प्रसीदति का अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं शांति, और प्रभुपाद जी कहते हैं परम प्रसन्न होता है। तो ये शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में प्रसीदति ही मूल है। क्यों? क्योंकि पहले नित्यम भागवत सेवया का फल है प्रसीदति। और कैसे प्रसन्न होता है? सत्वे स्थितम, सत्व गुण में स्थित होकर, और इन इन दुश्मनों, इन बदमाश असामाजिक तत्वों जैसे होते हैं, काम और लोभ आदि से अनावृत हो जाते हैं, बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। अब इसका अनुवाद देखते हैं। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है तो तदा, तदा का अर्थ प्रभुपाद जी ने इस प्रकार समझाया। क्योंकि मैंने आपको ये तो अवश्य कहा कि नित्यम भागवत सेवया, लेकिन उसका परिणाम क्या है? भक्तिर भवति नैष्ठिकी। तो मूल इसका तत्व जो उत्पन्न हुआ वो तो भक्ति है, और वो भी कैसी? नैष्ठिकी, अटल भक्ति उत्पन्न हो गई। कैसे? नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत की नित्य सेवा करने से भक्ति उत्पन्न हो गई, और उस भक्ति का परिणाम यानी नित्य भागवत की सेवा करना, नित्य भागवत भक्तों की सेवा करने से शुद्ध और अटल भक्ति उत्पन्न हुई। और उसका परिणाम है कि जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। स्थितम सत्वे प्रसीदति, अर्थात जैसे ही शुद्ध भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है, परंतु स्मरण करते रहना है कि कैसे उत्पन्न होगी? नित्यम भागवत सेवया। तो उससे जो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, उससे प्रकृति के महाविनाशक गुण रजो तथा तमोगुण, तो रजो और तमोगुण मूल है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान भगवत गीता में कहते हैं, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इहम वैरिणम। 3.37 में कहते हैं भगवान, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। तो रजोगुण और तमोगुण ये जो है वो वही मूल तत्व है जिसमें से सारा दूषण उत्पन्न हो रहा है। त्रिगुणात्मक इस सृष्टि में गुणों के संपर्क में आने से हमारे अंदर सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, गुणों के कारण। ये सब भगवत गीता में बड़े विस्तार से समझाया भगवान ने, बहुत विस्तार से। तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं काम एष, क्रोध एष, ये दो जो महाभयानक वैरी है। जैसे यहाँ भी कहा काम लोभ आदयः, तो काम सबसे मुख्य है। काम प्रभुपाद जी भी अपने वक्तव्यों में अनेक बार कह चुके, अनेक बार उन्होंने रिपीट किया है कि इस भौतिक सृष्टि का जो सबसे भयानक तत्व, सबसे भयानक शत्रु, सबसे इसको बांध के रखने वाला जो सबसे जटिल गोंद है, जो पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है हमें, वो है काम। काम पर अगर विजय प्राप्त हो जाए
तब फिर आप इस सब संपूर्ण सृष्टि से मुक्त हो करके चिदाकाश में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु काम से मुक्त कैसे हो, तो उसका उपाय यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव और महाशनो, महापापमा। कैसा है? महान, महाविनाशकारी है, महान पापमय है ये रजोगुण। और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध, ये अत्यंत विनाशकारी है। विद्येनम इह वैरिणम, ये वैरी है हमारे, बहुत ही बड़े दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन। तो दुश्मन कौन कौन हुए? रजो तमो गुण, उनसे उत्पन्न होने वाले दूषण भी दुश्मन ही है, यानी उनके पुत्र। जैसे रावण तो दुश्मन है, लेकिन रावण का पुत्र मेघनाद वो भी दुश्मन ही है, क्योंकि गुंडे का पुत्र गुंडा ऐसा कुछ इस प्रकार का। तो भाई इसमें माता पिता कौन है? रजोगुण और तमोगुण, ये माता पिता है, या तो इसके स्रोत हैं। और उसमें से उत्पन्न होने वाली दूसरी जनरेशन क्या है? काम लोभ आदयः, या काम एष क्रोध एष। अब उसका लिस्ट जो है आगे तात्पर्य में देखेंगे। तो इस प्रकार ये बहुत भयानक है। तो रजो तथा तमो गुण के प्रभाव, जैसे उनके प्रभाव, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उनके प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तो भक्ति इन, काम लोभ आउट। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, भक्ति इन, काम क्रोध लोभ आदि आउट, बस। तो जैसे शुद्ध भक्ति अंदर आएगी, ये सारे महाविनाशक तत्व जो है अपने आप भाग जाएंगे। तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में सत्व यहाँ सत्व गुण भौतिक सत्व गुण नहीं, बल्कि विशुद्ध सत्व गुण की बात है। अन्यथा भक्ति आएगी भी कैसे? विशुद्ध सत्व गुण होगा तभी भक्ति आ सकती है। सामान्य सत्व गुण भी बंधन का कारक है, इसलिए यहाँ सत्व गुण का अर्थ है विशुद्ध सत्व गुण, जिसका अर्थ भगवत गीता में भगवान समझाते हैं। हमने उसकी चर्चा तब की थी जब भगवत गीता का अध्ययन किया था। तो तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है, परम सुखी हो जाता है। अब जिसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण हो कि भाई मैं सुखी कैसे हूँ, तो उनके लिए ये रहा उपाय कि आप नित्य भागवत की सेवा करिए, नित्य भागवत भक्त की सेवा, नित्य भागवतम पढ़िए, उससे भक्ति उत्पन्न होगी। भक्ति उत्पन्न होगी तो काम लोभ क्रोध आदि दुश्मन भागेंगे, तब आप सत्वगुण में या विशुद्ध सत्व में स्थित होंगे, और तब आप प्रसीदति, तब आप अत्यंत सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे हमेशा। ये सीक्वेंस नोट करने जैसी है कि कहाँ से उत्पन्न होता है ये सब परम सुख, कहाँ से उत्पन्न हुआ? नित्यम भागवत सेवया। अब तात्पर्य देखते हैं। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर संविधानिक या संवैधानिक स्थिति यानी मूल स्थिति जीवात्मा की, तो मूल तत्व क्या है हमारा? हम बने कैसे हैं? हम हैं सत चित आनंदमय, हमारा मूल स्वरूप है सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद विग्रह, भगवान बने हैं सच्चिदानंद तत्व से। हम किससे बने?
सच्चित आनंद से। उसका अर्थ क्या है? आनंद हमारा एक मूल तत्व है और इसका ये अर्थ है कि हम मूल रूप से हमेशा आनंद में रहने के लिए ही निर्मित हुए हैं या उपस्थित हुए हैं उस प्रकार से कि हम हमेशा आनंद में ही रहें। अच्छा, भगवान क्या है? केवल आनंद कंद भगवान। भगवान केवल आनंद कंद है, अर्थात कि वे केवल आनंद लेना और आनंद देना अपने भक्तों को जानते हैं और कुछ नहीं। सदैव आनंद में रहना, सदैव आनंद देना, ये भगवान का स्वभाव है। तो फिर हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? नित्य आनंद में रहना, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद है। परंतु हमारा आनंद भगवान के आनंद पर निर्भर करता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है जो जीवात्माएं, इस भौतिक सृष्टि की जीवात्माएं नहीं समझ पाती है। हम सदैव अत्यंत कठोर परिश्रम करके अपना स्वयं का आनंद स्वयं ढूंढने का प्रयास करते हैं और इसीलिए सदा सर्वदा दुखी रहते हैं। जब हम भगवान के ऊपर निर्भर होकर उनको आनंद देकर स्वयं आनंद लेने का प्रयास करेंगे, अर्थात कि बिल्कुल अपने पर विचार ही ना हो, केवल भगवान को आनंद देना, तब हम स्वाभाविक रूप में, स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे। जैसे यहाँ कहा, संवैधानिक स्थिति में आ जाएंगे और स्वाभाविक रूप से प्रसन्न और आनंद में रहेंगे। तो अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में, यानी भगवान की सेवा करते हुए, जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्ट की स्थिति कहलाती है। यदि समदर्शी प्रभु ऑनलाइन है तो देखिए, चाचा प्रभु मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं, उनका एक कनेक्शन आपने दिया है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए और उनको बता दीजिए मुझे फ़ोन ना करें। अपनी संवैधानिक स्थिति जो है वो है आनंद। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। तो ये स्थिति जो है ब्रह्मभूत कहलाती है या आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में, नहीं क्षमा करिए, 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताते हैं, 18.54 में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, इस प्रकार कह रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत यानी जो ब्रह्म में स्थित है, ऐसा आत्मा, उसका नाम ही है प्रसन्न आत्मा। क्यों प्रसन्न आत्मा है वो? क्योंकि वो ब्रह्म में स्थित है, अर्थात कि भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान में उसका चित्त है, मन है। तो ब्रह्मभूत जो आत्मा है वो स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान में उसका चित्त है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती, यानी किसी भी प्रकार की कोई चिंता करना, कोई दुख, कोई वहाँ मूल रूप से चिंता, शोचती यानी किसी प्रकार की चिंता, उसको उद्वेग, किसी प्रकार का व्याकुलता, ऐसा कुछ नहीं होता उसे। स्ट्रेस या एंग्जाइटी
वो सब कुछ नहीं होता है, बिल्कुल शांत रहता है। और न कांक्षति, आकांक्षाएं भी नहीं होती उसके, कोई हृदय में कोई कामनाएं वासनाएं, ऐसी भौतिक इच्छाएं कोई नहीं रहती उसके हृदय में। इसीलिए भी प्रसन्न रहता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो भुक्ति भोग की इच्छा, मुक्ति जो मोक्ष की इच्छा करता है, सिद्धि कामी यानी जो ज्ञान की और सिद्धि की जो कामना करता है, वो सारे जो हैं वो सकले अशांत, वो हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम है, उसके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं, निश्चित रूप से कामना है। कौन सी कामना है? केवल एक कामना है कि मैं भगवान को प्रसन्न कैसे करूं, इसको छोड़कर और कोई कामना नहीं, इसलिए हमेशा शांत रहता है, अतएव शांत। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। यह आत्मतुष्टि जो है वो निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। अब यहाँ पर इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पर निष्क्रिय मूर्ख जो शब्द है उसके विषय में प्रभुपाद जी ने जो विस्तार से अपने वक्तव्यों में, मॉर्निंग वॉक लेक्चर्स में आदि में जो समझाया है, वो मैं आपको पूरा विवरण देता हूँ। जो नोट्स लिख रहे हैं वो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा विवरण प्रभुपाद जी ने दिया है इसका। यहाँ उन्होंने उतना विस्तरित नहीं किया है इस बात को, केवल ये शब्दों का प्रयोग किया, निष्क्रिय मूर्ख ऐसा। परंतु उन्होंने 4 इसकी कैटेगरी, 4 इसकी स्थितियां या स्तर बताए हैं। तो कौन से स्तर बताए हैं? एक उन्होंने बताया है कि एक तो है 2 प्रकार के व्यक्ति बताए पहले, एक ज्ञानी और एक मूर्ख। यानी एक इंटेलिजेंट या बुद्धिमान कहिए, ज्ञानी नहीं, इंटेलिजेंट या बुद्धिमान। तो उन्होंने कहा एक है इंटेलिजेंट और एक है फूल, यानी एक है बुद्धिमान और एक है मूर्ख। उनमें 2 प्रकार है दोनों में। एक है सक्रिय ज्ञानी और एक है निष्क्रिय या आलसी ज्ञानी। सक्रिय एक्टिव इंटेलिजेंट और एक है लेजी इंटेलिजेंट, यानी एक है सक्रिय ज्ञानी और एक है निष्क्रिय ज्ञानी। और जो मूर्ख है उसमें भी एक है सक्रिय मूर्ख और एक है निष्क्रिय आलसी मूर्ख या लेजी फूल और एक्टिव फूल। अब आप समझ गए 4। सबसे पहले दो प्रकार, बुद्धिमान और मूर्ख, इंटेलिजेंट और फूल। उसमें प्रकार लेजी इंटेलिजेंट और एक्टिव इंटेलिजेंट, यानी सक्रिय ज्ञानी या निष्क्रिय या आलसी ज्ञानी, या यूं कहिए निष्क्रिय ज्ञानी, वो उचित रहेगा ज़्यादा। और लेकिन प्रभुपाद जी ने लेजी शब्द का प्रयोग किया है। और मूर्ख में, फूल में दो प्रकार, सक्रिय मूर्ख और निष्क्रिय मूर्ख या आलसी मूर्ख। तो इसमें इनको अगर क्रम में सेट करना हो ऊपर से नीचे, नंबर 1 2 3 4, तो क्या क्रम में आने चाहिए? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, आपको आश्चर्य हो कि सबसे अच्छा कौन है। तो उन्होंने कहा सबसे अच्छा भौतिक संसार की दृष्टि से, आध्यात्मिक संसार की दृष्टि से नहीं, परंतु भौतिक संसार की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ है आलसी बुद्धिमान। जो लेजी इंटेलिजेंट है वो नंबर 1 पे आता है सबसे पहले।
उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है एक्टिव इंटेलिजेंट या सक्रिय बुद्धिमान। वो दूसरी कक्षा में आता है। तीसरी कक्षा में आता है आलसी मूर्ख या लेजी फूल। आलसी मूर्ख जो है वो तीसरी कक्षा में आता है। और चौथी कक्षा में आता है जो सबसे भयानक होता है, वो है एक्टिव फूल या सक्रिय मूर्ख। वो सबसे अंतिम कैटेगरी में आता है। यदि हम उन्होंने फिर प्रभुपाद जी ने ये समझाया, फिर उन्होंने अन्य जगह पर इसका उदाहरण दिया हमारे वर्णाश्रम से, कि इन्हीं को अगर हम वर्णाश्रम के रूप में विभाजित करें तो बिल्कुल फिट होता है कि जो आलसी बुद्धिमान है वो ब्राह्मण है, जो सक्रिय बुद्धिमान है वो क्षत्रिय है, जो आलसी मूर्ख है वो जो कम इतना भयानक नहीं है वो है वैश्य, और जो सक्रिय मूर्ख है वो है शूद्र। अब किस प्रकार से, तो इसका भी अर्थ समझिए कि क्यों ये इस स्थिति में सब चारों हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति में भौतिक ज्ञान काफ़ी है, परंतु उस ज्ञान का यदि वो बहुत ज़्यादा प्रयोग करेगा तो ऐसा होगा कि भौतिक संसार जो है उसी में वो रचा पचा रह जाएगा। इसलिए वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जंगल में चला जाए या हिमालय में चला जाए, किसी गुफा में चला जाए, सन्यासी बन जाए, या तो फिर निष्क्रिय हो जाए और बस कोई चिंतन करे, भजन करे, ऐसा कुछ करे तो बहुत ही फायदा करेगा पूरे संसार को। परंतु दूसरी कक्षा में जो है वो है एक्टिव इंटेलिजेंट यानी कि सक्रिय बुद्धिमान। तो क्षत्रिय जो हैं वे, उनमें बुद्धि होती है परंतु वे कभी कभी अनुचित कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए उनको दूसरी कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वो सक्रिय हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति भौतिक रूप से बुद्धिमान है और सक्रिय है तो निश्चित रूप से वो भयानक हो भी सकते हैं, परंतु उससे थोड़े अधिक भयानक तो मूर्ख हैं। वो तो स्वाभाविक है कि जिनमें बुद्धि ज़्यादा नहीं है। तो उन अधिक बुद्धि न होने वाले दो प्रकारों में से आलसी मूर्ख को ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख है, जो करेगा गलत करेगा, लेकिन आलसी है, इसलिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए जैसे कोई दुकान लेके बैठ गया और बैठे बैठे बस पेड़े मिठाई कुछ बेच रहा है और आराम से अपनी दुकान में पड़ा रहता है, या ऐसा कोई वैश्य कि जो बिजनेस कर रहा है, सिंपल बिजनेस कर रहा है और पड़ा रहा है, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा समाज को एकदम, बल्कि नुकसान नहीं होगा उस स्थिति में। परंतु एक ऐसा मूर्ख कि जो बहुत सक्रिय हो, एक्टिव हो, अगर उसे नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो वो बहुत भयानक हो सकता है। ऐसे कोई भी असामाजिक तत्व जैसे चोर या लुटेरे आदि, या फिर जो भी जितने भी दूषित मनोवृत्ति वाले लोग हैं, वो अगर सक्रिय हो जाए तो समाज को नुकसान ही नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर वो निष्क्रिय बिल्कुल होकर एक कोने में पड़े रहेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान समाज को नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए सबसे भयानक अंतिम कैटेगरी है और वो है सक्रिय मूर्ख, एक्टिव फूल। उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार वर्णाश्रम के साथ तुलना करके प्रभुपाद जी ने इन चार कैटेगरी को समझाया। हम इनमें से कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाते हैं। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप सब एक्टिव इंटेलिजेंट हो और बनो एक्टिव इंटेलिजेंट, क्योंकि आप भौतिक दृष्टिकोण से इंटेलिजेंट नहीं हो, आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इंटेलिजेंट हो।
इसलिए आपका परम आवश्यक है कि आप एक्टिव हो और यानी कि सक्रिय बुद्धिमान हो और इस संपूर्ण संसार में कृष्ण भक्ति को फैलाओ। उसके लिए सक्रियता आवश्यक है, तभी ये संपूर्ण संसार सुखी रह पाएगा। तो सक्रिय बुद्धिमान आध्यात्मिक रूप से दृष्टिकोण से सबसे जरूरी है। जैसे नारद मुनि अत्यंत सक्रिय, अत्यंत एक्टिव, कभी एक स्थान पर बैठते नहीं, बस घूमते ही रहते हैं और कृष्ण भक्ति फैलाते ही रहते हैं। तो ऐसा भक्तों को होना चाहिए। अब इसको पढ़ते हैं ताकि आप एकदम जल्दी समझ जाएंगे पूरा। तो यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं है। निष्क्रिय मूर्ख क्या होगा? एक कोने में कोई छोटा बिजनेस या कुछ लेकर बैठा है और अपनी अपनी दुनिया में ही मस्त है, उसे लगता है बस यही संतुष्टि है, बस यही सब फाइनल है। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। परंतु यहाँ पर जो आत्मानंदी और आत्मतुष्ट कहा, तो ये वास्तव में निष्क्रिय बुद्धिमान की बात कही, या ब्रह्मभूत जो व्यक्ति है उसकी बात, या योगी या कोई ऐसे साधक की बात कही कि जो प्रचारक नहीं या भक्त नहीं परंतु आध्यात्मवादी है। तो निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है, और ऐसी अवस्था जो है ये बड़ी सुलभ है एक भक्त के लिए। ये आत्मानंद की ऐसी जो स्थिति है, जो ब्रह्मभूत अवस्था भगवान ने बताई 18.54 में, वो स्थिति एक भक्त के लिए अत्यंत सुलभ है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, भगवान उसी श्लोक में कहते। वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेगा धीरे धीरे, जब वो मुझे सभी में देखने लग जाएगा और सभी भक्तों, सभी जीवों के प्रति समान भाव रखेगा। ऐसा ब्रह्मभूत जीव यानी कि जो भक्ति योग में प्रविष्ट होगा, क्योंकि इसके बाद वाले ही श्लोक में 18.55 में ही भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावानिश्च। तो भक्ति की बात मूल है इसमें। तो जो भक्त है वो तो वैसे ही हमेशा प्रसीदति, अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। तो सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति, अटल भक्ति, अटल जैसे हिलाया नहीं जा सकता, ऐसी अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। ये एक ये ध्येय नहीं है भक्ति का, बिल्कुल भी नहीं है, इतना भी ध्येय नहीं है। ये तो वेलकम ऑफर, या तो जैसे ही कोई प्रवेश करता है और मिलता है, ऐसा जैसे कि कोई बड़ा बिजनेस है, उसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जैसे आप वहाँ जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, आप पहला उसका जो भी फ़ी या कुछ है भरते हैं और आपको वहाँ से एक बड़ा पैकेट देते हैं, लीजिए सर, आपका बहुत स्वागत है, हमारी कंपनी की ओर से आपके लिए एक विशेष गिफ्ट है, लीजिए सर। और आप और गिफ्ट दिया, हाँ हाँ सर आपका ये, आप खोलिए देखिए बहुत अच्छा लगे, अरे क्या बात। नहीं, ये तो पूरा आगे का जो फ़ायदा है वो तो अलग बात है, लेकिन ये तो वेलकम ऑफर है, लीजिए गिफ्ट। तो ये जो स्थिति है आनंद की, आत्मतुष्टि की, ये वास्तव में भक्ति का ध्येय नहीं है, ये तो वेलकम ऑफर है, आपको बस प्रसन्न करने के लिए दे दिया, चलो आ जाओ, भक्ति में आ गए तो ये तो मिलना ही मिलना है, आप सदैव प्रसन्न ही रहोगे। भक्तिमय सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। भक्तिमय सेवा जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, अपने शिष्यों को प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्तिमय सेवा आलसी बुद्धिमान
का कार्य नहीं है, उसके लिए फिर एक्टिव इंटेलिजेंट है, बहुत ही सक्रिय, अत्यंत सक्रिय बुद्धिमान का कार्य है भक्तिमय सेवा। इसलिए बिल्कुल निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। प्रभुपाद जी कितना विशेष वाक्य है, बल्कि इसे हमें अवश्य मार्क करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो लोग समझते हैं उससे ये संपूर्ण रूप से विपरीत है। हम सब जो हैं, हमारे अभी हम भागवत की क्लास में बैठे हैं सब, यदि हम थोड़ा सा इसमें मान लीजिए कि 5 मिनट का इंटरवल ले करके अगर हम अपने सीधे अपने किसी रिश्तेदारों के घर जाकर कान लगा दें, अगर हमारी बात चल रही हो कोई, वहाँ कान लगा दें, तो आपको आश्चर्य होगा कि 99% ये कहेंगे उसने तो सारा काम काज छोड़ दिया, बैठा है एकदम एक, क्या भक्ति भक्ति करता है, कृष्ण कृष्ण भक्ति भक्ति, हरे कृष्ण करता है, और कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, बस बैठा है, सब छोड़ दिया। पता नहीं कैसे चलता है उसका घर, क्या मालूम क्या किया। ये समझते हैं सब लोग कि हम अत्यंत निष्क्रिय होकर के एकदम पड़े हैं, परंतु वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। एक भक्त सतत निरंतर सक्रिय होता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। भक्तिमय सेवा इस जीवात्मा की अनन्य सक्रियता है, अर्थात निरंतर सक्रियता है। अभी से भक्ति में प्रवेश करते ही वो सक्रिय जो हो जाता है, तो वो कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं, अर्थात इस शरीर से परे भी, वो भगवान के धाम में भी कभी भी बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होता है, सतत निरंतर काम करता है। और क्या काम करता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय करता रहता है, और भगवान उसे प्रसन्न करते रहते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करता है। तो ये भक्तिमय सेवा अत्यंत सक्रियता का नाम है। भक्तिमय सेवा बहुत ही विशिष्ट ये वाक्य है, गोल्डन सेंटेंस। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित, दूषित हो जाती है, परंतु क्योंकि हम जीवात्मा जो है अणु है और भगवान की तटस्था शक्ति है तो पराशक्ति हम, परंतु अणु शक्ति है, बहुत ही तुच्छ शक्ति है। और भगवान की जो अपरा शक्ति है जो बहिरंगा शक्ति है, प्रकृति जो शक्ति है भगवान की, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, और हम उसके संपर्क में आने से हम दूषित हो जाते हैं, जीवात्मा। तो आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के, यानी कि प्रकृति के संसर्ग में अपमिश्रित या दूषित हो जाती है। तो हम मूल रूप से अगर भक्ति में थे कभी, तो उससे हम पदभ्रष्ट हो करके, क्योंकि भौतिक संपर्क में आ गए प्रकृति के, तो दूषित हो गए। फलतः उसका क्या परिणाम हुआ? काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता तथा निद्रा के रूप में ऋग्ण यानी रोगी कार्यकलापों का उदय होता है। अब ये लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिए, क्या क्या लिस्ट में कौन कौन है। काम के पीछे तो काम, इच्छाएं, दोनों को अलग आपको पहले ही बता दिया क्या है दोनों में फर्क। लोभ, लालच। अब देखिए, लालच इतना भयानक शत्रु है, भौतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं। इस संसार में जितने लोग भौतिक रूप से पीड़ित हैं, दुखित हैं, जो भौतिक, वास्तव में आर्थिक, मैं ये कहूँगा आर्थिक रूप से जो बहुत ही दुखी हैं, उनके मूल में सबसे भयानक शत्रु वास करता है। अब यदि उनका इतिहास देखेंगे तो लालच के कारण ही भौतिक रूप से या आर्थिक रूप से दुखित हो गए।
कहीं ना कहीं ऐसी लालच में फंसे जिसके कारण बहुत ही दुर्दशा हो गई। और हमारा यही रहता है, सेल सेल लगा रहे, सेल सेल। और आप देखो, हम मुझे स्मरण है जब मैं बहुत वर्षों पूर्व दुबई में था, बहुत वर्षों पूर्व, तो सबसे पहली बार जब एयरपोर्ट पर गया तो वहाँ एक दुकान थी कपड़ों की, बहुत बड़ी, बहुत अंतर्राष्ट्रीय दुकान। मैंने बोला अच्छा ये बहुत बड़ी ब्रांड है। और वहाँ पर बहुत ही बड़ा, इतना विशाल स्टिकर लगाया था, लगभग यूँ समझिए कि 3/4 हिस्सा दुकान का कवर हो जाए, इतना बड़ा, 80% सेल। मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, अरे क्या बात है। लेकिन उस वक्त मुझे आवश्यकता नहीं थी तो मैं खरीदने गया नहीं, परंतु निश्चय किया था कि कभी आना हुआ एयरपोर्ट में तो यहीं से खरीदना चाहिए। ठीक है चलो, कब तक चलेगा सेल पता नहीं। फिर कुछ 3-4 महीने के बाद फिर जाना हुआ एयरपोर्ट, देखा तो वही बोर्ड, 80% सेल। मैं बोला अरे ये ब्रांड तो बहुत दयालु है, या फिर हो सकता है कोई फिर उसका सेल आया होगा, मैं बराबर मौके पर पहुंचा लेकिन ज़रूरत नहीं है तो गया नहीं। फिर 6 महीने के बाद गया, फिर वही, फिर दोबारा गया एयरपोर्ट में, फिर मैं बोली अच्छा ये परमानेंट स्टिकर है। इतनी बड़ी दुकान जो अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है उसमें परमानेंट स्टिकर था 80% सेल। तब मैं जाकर मुझे लगा पूछूं कि 80% सेल अगर परमानेंट है तो वास्तविक इसका प्राइस टैग क्या है। और अच्छा चलो 80% पर जो आप दे रहे हो उस पर डिस्काउंट कब आएगा, यानी कि वास्तविक डिस्काउंट कब आएगा। ऐसा छल, भयानक छल, और भी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड, परमानेंट स्टिकर लगा हुआ था, 80% सेल। मैं 3 साल में जब भी गया हमेशा वो बोर्ड ऐसे ही था। तो ये लालच, और हम किस में घुसेंगे ऐसा देखकर बस। हमारे गुजरात में भी आप देखिए, मेरी माता के साथ में हमेशा परिहास करता था, हमेशा जब भी देखो मैं माता के साथ परिहास करता कि सेल लगा नहीं कि सीधे घुस गए अंदर, जहां भी देखा बोर्ड सेल का बस सीधा अंदर घुस गए और बस अंदर से अब चाहे जो भी मिल रहा हो, सेल लिखा है ना बस घुस जाओ। ये है लालच। तो ये लालच बहुत भयानक शत्रु है और कितने लोगों को नष्ट कर दिया, क्योंकि इसका फायदा उठाते हैं लोग लालच देकर। आप ये इतना दीजिए आपको उतना मिलेगा, इतना देने पर इतना मिल जाएगा, कभी हो नहीं सकता है ऐसा। लेकिन लालच, और सब अपना धन गंवा देते हैं। तो लोभ, निष्क्रियता, आलस्य, मूर्खता तथा निद्रा। अब एक एक पर एक एक लेक्चर बनता है वास्तव में, एक एक इतने महान है काम, तो एक लेक्चर तो बनता ही है, एक एक पर एक एक लेक्चर बनता है। लेकिन भाई अब इतना और फिर अपने ही गुणगान करके फायदा क्या होगा। ये है कि आप तो सब परिचित होंगे ही, ऐसी मेरी आशा है, इन सभी से, काम से, क्रोध से, लोभ से, निष्क्रियता, मूर्खता, निद्रा, इन सब से परिचित होंगे ही वास्तव में। तो हम इस पर क्या लेक्चर देना छोड़ देते हैं। तो इसमें रुग्ण कार्यकलाप उदित हो जाते हैं, अर्थात रोग युक्त क्रियाएं, मनोरोग हो, चाहे शरीर का रोग हो, चाहे सामाजिक रोग हो, या किसी भी प्रकार की रोगण अवस्था, रोगी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव कब प्रकट होता है ये बता रहे हैं कि जब इस रोगी अवस्था को पार कर जाएं तब ये अवस्था उत्पन्न होती है। यानी कि जैसे भगवान भी बताते हैं भगवत गीता में, येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। अर्थात
जब किसी जीवात्मा का उसका पाप नष्ट हो जाता है या तो समाप्त हो जाता है, उसके पापों का लेखा जोखा समाप्त हो जाता है और उसके पुण्य उदय होते हैं, तब वो मेरी तरफ आकर्षित होता है और भजन्ते माम दृढ़व्रता, येषाम तो अंतगतम पापम भजन्ते माम दृढ़व्रता। और कब? ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, और वो फिर वो उस द्वंद्व से और मोह से मुक्त हो जाता है और भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो इसके लिए पाप से मुक्त होना, पाप से कैसे मुक्त होंगे? तो भक्तिमय सेवा का प्रभाव, रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के, यानी पापमय जो लिस्ट हमने देखा, वो पापमय क्रियाओं के प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है और भक्तिमय सेवा का प्रभाव तब प्रकट होगा। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। अर्थात वो तब तक कौन सी अवस्था में था? तब तक वो रजो और तमोगुण अवस्था में था, परंतु जैसे ही भक्ति के संपर्क में आया, रजो तमोगुण के सारे ये सारे पाप युक्त उसके जो दुर्गुण है वो दूर होने लगे और सत्व गुण में स्थित हुआ और भगवान का भक्त, और उसकी भक्ति आगे बढ़ती रही और अंततोगत्वा विशुद्ध सत्व में स्थित हो गया। शुद्ध सत्व या विशुद्ध सत्वम जिसे कहा भगवान, तो उस विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। क्या बहुत ही विशेष बात कही। इस केवल शुद्ध सत्व की अवस्था में, केवल इस विशुद्ध सत्व की अवस्था में क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बात कही। भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष एकदम सामने कृष्ण को सदा देख सकता है। अब इसको तो डायमंड सेंटेंस ही कहना चाहिए, बिल्कुल हीरे से जड़ित वाक्य इसको बना करके रखना चाहिए कि इस शुद्ध सत्व की अवस्था में यानी भक्ति में जैसे आगे बढ़ेगा व्यक्ति, तो शुद्ध कृष्ण प्रेम जागृत होगा हृदय में और उस शुद्ध कृष्ण प्रेम के कारण अपने समक्ष, प्रभुपाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कई बार, बहुत स्पष्ट रूप से जब उनके शिष्यों ने पूछा है कि बाय दिस डिवोशन, इस भक्ति के द्वारा यू कैन सी कृष्ण फेस टू फेस, सन्मुख, जैसे एक आप व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बात करते हैं, वैसे ही आप कृष्ण को अपने सन्मुख, अपने सामने देख सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और प्रभुपाद जी जैसे अत्यंत शुद्ध भक्त कह रहे हैं, तो केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में क्या होगा? अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकते हैं भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि भगवान का भक्त चाहे शुद्ध सत्व में हो या भगवान का जो भक्त है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन एक अभक्त चाहे कितना भी शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्त तो हानि नहीं पहुंचाएगी तो हम समझ ही सकते हैं, लेकिन
इस बात को सबको समझना चाहिए कि क्यों, आप पूछ सकते हैं क्यों ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई भी जो भक्त नहीं हो, उसका कारण है क्योंकि वो जो भी करेगा वो भक्त नहीं होने के कारण वो स्वार्थ से जनित ही सारे कार्य करेगा। या तो स्वार्थ अपना, या स्वार्थ परिवार का, या स्वार्थ संबंधियों का, समाज का, राष्ट्र का, किसी न किसी स्वार्थ से जनित कार्यों को करता रहेगा। कोई ना कोई मैं मेरा इसके ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा और इसके कारण किसी न किसी तरह से वो कोई ऐसा भयानक कार्य कर बैठेगा कि जो कभी ना कभी हानि पहुंचाएगा। इसलिए एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद, हानि पहुंचाने वाला होता है। अर्थात सामान्य व्यक्ति बहुत भयानक ही होते हैं, इसलिए उन्हें लेजी फूल होना ज़्यादा अच्छा है, वो निष्क्रिय रहे। भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। कई बार यहाँ विशेष रूप से यहाँ श्री वृंदावन धाम में हम यहाँ नित्य ही देखते हैं और दिखाई भी देता है कि इसने केवल बाहर से एक मुखौटा पहन रखा है, एक आवरण डाल रखा है, एक बुर्खा पहनते हैं, जैसे ऐसे भक्त का बुर्खा पहना है कि मैं भक्त हूँ, परंतु उसकी चेष्टाओं से, उसकी क्रियाओं से, उनकी बातचीत से, उनके व्यवहार से समझ में आ ही जाता है कि वास्तव में ये भक्त है नहीं भाई, इनके हृदय में तो बहुत दूसरा कुछ भरा हुआ है। तो ऐसे जो हैं वो अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त प्रदर्शित करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे नहीं है। शुद्ध भक्त बड़े सिंपल, बहुत ही सरल और अतिशय विनम्र होते हैं। अतिशय विनम्र, अत्यंत विनम्र। विनम्रता उनका विभूषण होता है, आभूषण। वो बहुत विनम्र होते हैं, अपने आप को कभी भक्त नहीं मानते। जैसे भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है। और वो श्लोक मुझे स्मरण नहीं हो रहा। और जो कहता है कि हे भगवान, मैं आपका भक्त नहीं हूँ, प्रयास करता रहता हूँ, लेकिन कैसे भक्त बनूं, तो वो मेरा भक्त है। लेकिन जो कहता है मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कहते हैं। तो आप सोचिए, हम अपनी पहचान बताएं कि हम वैष्णव हैं, ये अलग बात है कि हम तो इस्कॉन से हैं, हम वैष्णव हैं, या हम ऐसा कुछ आप पहचान बताएं, अलग बात है। परंतु यदि आप किसी को कहते हैं मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, तो वास्तव में भगवान ने ऐसा कहा, जो ऐसा कहता है वो मेरा भक्त नहीं है। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं भक्त न तो मूर्ख होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते। तो जो यदि हानि पहुंचाता है दूसरों को, तो वो यदि भक्त के परिवेश में हो तो भी वो भक्त नहीं है, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों ना प्रदर्शित करें। ऐसे कई भक्त हमारी संस्था में भी हैं, क्योंकि बहुत विशाल संस्था है, बहुत ही विशाल, वैश्विक स्तर पर है। पूरे विश्व में 700-800 मंदिर हैं, इतने लाखों भक्त हैं कि उसमें कई ऐसे असामाजिक तत्व भी घुस गए, स्वाभाविक है। और उन्हें देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। वो दूसरे भक्तों को भी दूषित करते हैं। तो बाहरी परिवेश से भक्त नहीं हो किया जा बना किसी को माना जा सकता।
भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। भक्त के अंदर सदैव भगवान के सतगुण भक्तों में पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा, अब तो प्रभुपाद जी किस हद तक इस बात को कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं, आप देखिए आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि प्रभुपाद जी के श्रीमुख से आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है जो बहुत रेयर है। प्रभुपाद जी कभी भगवान के साथ अपनी तुलना नहीं करते, परंतु यहाँ कर रहे हैं, और किस हद तक कर रहे हैं आप देखिए। भगवान के गुणों के विषय में कहते हुए कहते हैं, भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, गुण मात्रा में कम ज्यादा ही स्वाभाविक है, भगवान के गुण और हमारे गुण, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी का ये मत है कि भक्त में भगवान के सद्गुण हैं और गुणों की मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान में पूर्ण मात्रा में है सब गुण, और हम में बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में वही गुण है, परंतु फिर भी गुणता की दृष्टि में कि हाँ कौन से गुण हैं तो ये गुण है, इनमें कौन से हैं तो इनमें भी यही गुण है। तो गुणता की दृष्टि से देखे, मात्रा की नहीं, गुणात्मक दृष्टि से देखे तो उस दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। बहुत ही विशिष्ट वाक्य है प्रभुपाद जी का ये, लेकिन इसमें स्पष्ट भी किया है कि कौन से स्तर पर, कौन सी अवस्था में भगवान और भक्त समान होते हैं, वो बता दिया है, तो उसे ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि भक्त हो गए तो भगवान हो गए, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और कभी प्रभुपाद जी ऐसा कह नहीं रहे, परंतु गुणता की दृष्टि, गुणात्मक दृष्टि से भगवान के समान होते हैं। मात्रा में बहुत विशाल अंतर है, और उनकी दिव्यता से हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्लोक यहाँ संपन्न होता है। अब समय कम है तो अगला श्लोक कल हम शायद देखते हैं। मेरी तो इच्छा है कि कल क्लास किया जाए, परंतु आप सबसे भी अभिप्राय ले लेंगे कि क्या किया जाए कल। वैसे कल निर्जला एकादशी है, और निर्जला एकादशी भक्तों के लिए थोड़ी सी दुष्कर, कठिन या विशेष होती है, जहाँ पर जल भी नहीं पीना होता है पूरा दिन, और ऐसे में, लेकिन आप लोगों को बोलना मुझे है, आप लोगों को केवल सुनना है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक कष्ट होगा। आप अपने भक्तिमय सुकून के वातावरण में एसी, पंखा आदि चालू करके आराम से बैठ करके श्रवण कर सकते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं। कल हम जैसे हर एकादशी में वृंदावन परिक्रमा पर जाते हैं, वैसे वो भी प्लान बना रहे हैं। अगर और फिर शक्ति रही ठाकुर जी की इच्छा से, तो मेरी इच्छा है कल क्लास लेने की। तो देखते हैं, आप सब आशीर्वाद दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि हम सफलतापूर्वक कर पाएँ और कल क्लास हो जाए हमारा, तो उससे हमारी एकादशी सफल हो जाएगी। भागवत करेंगे उस दिन, तो इसलिए प्रयास रहेगा कल क्लास हो। अब यदि आज के इस विषय के उपलक्ष्य में किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, यदि कोई प्रश्न नहीं तो विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।